तमिल सिनेमा के मेगा स्टार कमल हासन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे कर्नाटक में हंगामा मचा दिया है। उनकी नई फिल्म ठग लाइफ की रिलीज से पहले कमल हासन ने कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई है, लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक विवादास्पद बयान? आइए आज इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। कमल हासन ने चेन्नई में एक इवेंट में कहा, उइरे उरावे तमिज, यानी मेरा जीवन और मेरा परिवार तमिल भाषा है। लेकिन इसके बाद उन्होंने दावा किया कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। बस यही बात कर्नाटक में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ठग लाइफ ट्रेंड करने लगा। कर्नाटक के राजनीतिक दलों और संगठनों ने कमल हासन पर जमकर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कमल हासन का दावा ऐतिहासिक तथ्यों पर टिका है? चलिए इतिहास में गोता लगाते हैं। दरअसल कन्नड़ भाषा की कहानी शुरू होती है 950 ईसा पूर्व से, जब ये प्रोटो दक्षिण द्रविड़ भाषा से विकसित हुई। जी हाँ, कन्नड़ द्रविड़ भाषा समूह की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में इसिला जैसे शब्द मिलते हैं, जिन्हें प्रोफेसर डीएल नरसिम्हाचार्य ने कन्नड़ भाषा से जोड़ा। यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भी कन्नड़ बोली जाती थी। 2री शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया के विद्वान टोलेमी ने अपनी किताब ज्योग्राफी में कर्नाटक के कई स्थानों का जिक्र किया, जैसे कलकेरी, बादामी और मुदुगल। ये सभी नाम कन्नड़ मूल के हैं। और फिर आता है 5वीं शताब्दी का हल्मिदी शिलालेख, जो कन्नड़ भाषा का सबसे पुराना लिखित सबूत है। 578 एडी में मंगलेश का बादामी रिकॉर्ड और 700 एडी में कप्पे अरभट्ट की कविता कन्नड़ साहित्य की नींव रखती है। 9वीं शताब्दी में लिखी गई कविराज मार्ग कन्नड़ की पहली साहित्यिक कृति है, जिसमें पहले के कवियों का भी जिक्र है। यानी कन्नड़ 5वीं 6ठी शताब्दी तक पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या कन्नड़ तमिल से पैदा हुई? इतिहास कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तमिल और कन्नड़ दोनों द्रविड़ भाषा समूह की अलग अलग शाखाएं हैं, जो प्रोटो दक्षिण द्रविड़ से विकसित हुई। दोनों भाषाओं का विकास अलग अलग समय और क्षेत्रों में हुआ। कन्नड़ की अपनी समृद्ध परंपरा, लिपि और साहित्य है, जो इसे तमिल से स्वतंत्र बनाती है। कमल हासन का बयान ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता। कमल हासन का यह बयान कर्नाटक में लोगों को नागवार गुजरा। कन्नड़ भाषा और संस्कृति पर गर्व करने वाले लोग इसे अपनी पहचान पर हमला मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर ठग लाइफ का बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है। लेकिन क्या यह विवाद सिर्फ गलतफहमी है या फिर कमल हासन ने जानबूझकर ऐसा कहा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई स्टोरी का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।